मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के बिजनेस प्लान 2024-25 के तहत जनपद में विद्युत व्यवस्था को सुदृढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। रविवार 5 अप्रैल 2026 को 3311 केवी विद्युत उपकेंद्र सुभाष नगर द्वितीय और संबद्ध 33 केवी और एलटी लाइन के निर्माण कार्य का भव्य लोकार्पण हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर अरुण कुमार रहे, जिन्होंने क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा के संयुक्त रूप से फीता काटकर परियोजना का शुभारंभ किया। मौके पर कैंट विधायक संजीव अग्रवाल, स्मार्ट सिटी मेयर उमेश गौतम, एमएलसी मोहनलाल मौर्य, कुंवर महाराज सिंह, ब्लॉक प्रमुख क्यारा अरविंद चौहान समेत अनेक जनप्रतिनिधि, विद्युत विभाग के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। परियोजना के जरिए वर्षों से चली आ रही बिजली आपूर्ति की समस्या को दूर करने की दिशा में पहल की गई। विधायक डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा के प्रयासों और अनुरोध पर शासन द्वारा संज्ञान लेते हुए इस उपकेंद्र का निर्माण कराया गया, जिससे अब क्षेत्रवासियों को बेहतर और निर्बाध विद्युत आपूर्ति मिलेगी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि और अन्य जनप्रतिनिधियों ने योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश सरकार द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों की सराहना की। उन्होंने कहा कि सरकार जनता को मूलभूत सुविधा उपलब्ध करने के लिए प्रतिबद्ध है और आगे भी इसी प्रकार विकास कार्य जारी रहेंगे। मौके पर सभी जनप्रतिनिधियों ने क्षेत्र की जनता को बेहतर सुविधा प्रदान करने के लिए निरंतर प्रयासरत रहने का संकल्प दोहराया। आपके क्षेत्र में पावर हाउस का उद्घाटन हुआ, क्या कहेंगे? गर्मी का मौसम आ रहा है, आप देख रहे हैं उसमें बड़ी परिस्थितियां खराब हो जाती थी। एयर कंडीशन नहीं चल पाती थी, कूलर नहीं चल पाती थी, बहुत ट्रिपिंग होती थी। तो ये जो परेशानी होती थी मेरे क्षेत्रवासियों को, ये बिजली घर बन जाने से ये परेशानियां दूर होंगी और लोग चैन से सो पाएंगे, गर्मियों का एहसास कम होगा, आनंद से बच्चे पढ़ पाएंगे और सो पाएंगे। योगी सरकार में जो भी काम स्मार्ट सिटी के लिए हो रहा है वो सराहनीय है। क्या कहना चाहेंगे आज आप यहाँ पर आए? लगातार योगी सरकार में लगातार कार्यक्रम हो रहे हैं और खास तौर से जनता की समस्याओं का समाधान, पहले समस्या बन के रह जाती थी, समाधान के लिए कोई बात नहीं करता था। लेकिन आज यहाँ करगना में जिस तरह ये 33 केवीए के उपकेंद्र का उद्घाटन हुआ है, लोकार्पण यहाँ आज होकर जनता को समर्पित हो गया है। अब जनता को जो 20 साल लगातार परेशानी झेल रही थी, उसकी परेशानी आज दूर हो गई है। अब निर्बाध बिजली आपूर्ति यहाँ से मिलने वाली है। तो पूरा सुभाष नगर क्षेत्र, मणिनाथ का बड़ा क्षेत्र, अब बिजली निर्बाध आपूर्ति उनको मिल पाएगी। इसके लिए मैं पूरी जनता को बधाई देता हूँ और बधाई देता हूँ अपने यशस्वी मुख्यमंत्री जी को, जो हमेशा जनता की चिंता करते रहते हैं। निश्चित रूप से अगर आप जनता का काम कर रहे हैं तो जनता भी आपके साथ पूरी तरह से समर्पित होके है। आप सबका बहुत धन्यवाद। आज विद्युत विभाग की ओर से 33 केवीए का एक नया पावर हाउस बना और ये जिस जगह पर हुआ है वहाँ आसपास के लोगों को उससे बहुत राहत मिलेगी। करगना क्षेत्र, मणिनाथ, सुभाष नगर, इन तीनों क्षेत्रों को बिजली में इंटरप्शन होता था। बिजली अक्सर चली जाती थी, कई घंटे नहीं आती थी, ट्रांसफार्मर नहीं बदले जाते थे। हमने वहाँ पे इस तरह का इंतजाम किया है, लोगों को राहत मिले, बिजली लगातार मिले। ट्रांसफार्मर कोई खराब होता है तो हर हालत में 8-10 घंटे में बदल जाए, मामूली खराबी है तो तुरंत ठीक हो। जी, अब आपको लगता है सर कि बिजली की समस्या से बरेली को निजात मिल जाएगी? मतलब ट्रांसफार्मर कर रहे हैं कि बिजली की समस्या से आम जनता को राहत मिले। बिजली बड़ी जरूरी चीज है। वो जमाने गए जब बिजली कुछ ही जगह में शहर में हुआ करती थी, आज पूरे शहर में, शहर के आसपास के जिलों में है, गांवों में है। पहले गांवों में बिजली नहीं होती थी, अब गांवों में है बिजली और मदरे में भी, और जहाँ नहीं है वहाँ भी बिजली पहुँचाई जा रही है। हमारी सरकार का ध्येय है हर गांव मदरे को बिजली पहुँचाई जाए। सर, आप लगातार मॉनिटरिंग भी करते हैं, अधिकारियों की समीक्षा भी करते हैं। इस तरीके की आपको समस्या देखने को मिलती है कि बिजली की समस्याएं कुछ ग्रामीण क्षेत्र में भी है? लेकिन मैंने बताया कुछ जगहों पे अभी बिजली नहीं पहुंची, वहाँ भी पहुंचाई जा रही है और बिजली ज्यादा से ज्यादा पहुंचाई जाएगी। थैंक यू। कार्यक्रम का जोरदार संचालन कर रहे हमारे चीफ इंजीनियर आदरणीय ज्ञान प्रकाश जी, मंच पर उपस्थित कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, हम सबके बहुत ही प्रिय शहर से विधायक और उत्तर प्रदेश सरकार में वन एवं पर्यावरण मंत्री आदरणीय डॉक्टर अरुण कुमार है, और वहाँ के लोग भी बहुत खुश रहते हैं। सर, विद्युत विभाग आपका हार्दिक अभिनंदन करता है, क्योंकि आपके द्वारा ही जो क्षेत्र की सम्मानित उपभोक्ताओं की समस्या निराकरण करने के लिए आपके द्वारा हमें जो निर्देशित किया जाता है, फिर हम अपने मुख्यालय को भेजते हैं तो फिर हमारा सैंक्शन हो जाता है। एक चीज तो और बताऊंगा सर, बरेली शहर के अंतर्गत कुछ हमारे लंबे केबल के द्वारा
हमें यहाँ विद्युत आपूर्ति दी जा रही है, जिनके आए दिन फॉल्ट रहता है। तो ये पॉइंट हमारे कैंट के विधायक जी जो माननीय अग्रवाल साहब हैं, उन्होंने बहुत जोर शोर से उठाया था और वहाँ पर चीफ इंजीनियर साहब ने बताया और सभी लोगों का मैं स्वागत कर ही चुका हूँ। संजीव भैया बाद में आए, उनका भी स्वागत है। इस क्षेत्र में बिजली के सुचारू हो उसके लिए बिजली घर की जरूरत थी। मैंने ये बात को कम से कम 50 बार उठाया हुआ। उसका कारण क्या था, जब ये चीफ इंजीनियर साहब नहीं थे तब भी उठाया था। और सबसे ज्यादा जानकारी मुझे क्यों रहती थी कि ये बिजली ट्रिप होती है, क्योंकि जब भी सर्जरी करता था, ऑपरेशन करता था, कोई भी एक भी ऑपरेशन ऐसा नहीं होता था कि लाइट नहीं हो। आप समझ लीजिए 1 घंटे भी कभी सुचारू नहीं रहती थी। और अभी भी थोड़ी बहुत ट्रिपिंग है, उसको भी थोड़े सुधार की आवश्यकता है। तो निश्चित ये जो बिजली घर बन गया, उससे ये जो ट्रिपिंग होती है, इससे बहुत सारी मशीनें खराब हो जाती हैं, जो कभी कभी एकदम से हाई वोल्टेज आ जाने से लोगों के सब इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज जुड़ जाते थे। वो अब हमको परेशानी नहीं रहेगी और सुचारू। एयर कंडीशन गर्मियों में उठते ही नहीं थे, फिर लोग वोल्ट मीटर अलग से लगाते थे, स्टेबलाइजर लगाते थे, जिससे कि वो ठीक से हो पाए। मैं अभी हमारे ग्राम प्रधान साहब नहीं आए हैं, उनको